हिमांशु, एक बार फिर से आपका रुख करना करेंगे, आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बड़ा बयान। तो कई लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो एक तरफ लगातार पुलिस और एटीएस कार्रवाई में जुटी हुई है पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई पर। अब डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। स्पष्ट रूप से अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं होगी। हिमांशु, निखिल और अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा भर्ती मामले में एक्शन शुरू। तो नियम विरुद्ध भर्ती पाने वाले कर्मियों को हटाने की कार्रवाई शुरू। तो आज 100 कर्मचारियों को भेजे जा रहे टर्मिनेशन लेटर। कल 40 कर्मचारियों को भेजा गया था टर्मिनेशन लेटर। 228 कर्मचारियों के टर्मिनेशन की शासन को फाइल सौंपी गई है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे, विधानसभा भर्ती मामले में एक्शन शुरू हो चला है। नियम विरुद्ध भर्ती पाने वाले कर्मियों को अब हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि टीम की तरफ से जो जांच टीम थी, उसने अपनी रिपोर्ट ऋतु खंडूरी को सौंपी थी और अब उस पर अमली जामा पहनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो आज 100 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जो है वो भेजे जा रहे हैं। कल 40 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर भेजा गया था। तो 228 कर्मचारियों के टर्मिनेशन की शासन को जो फाइल है वो सौंपी गई है, जिसमें तमाम ब्यौरा यहां पर जुटाया गया है। तो जिस तरह से गलत तरीके से अनियमितता जो यहां पर पाई गई थी, उसी के अब खिलाफ ये एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, विधानसभा भर्ती मामले में एक्शन शुरू है और नियम विरुद्ध भर्ती मामले पर अब कर्मियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो चली है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र सीला का। सुरेंद्र, अब जिस तरह से अनियमितता पाई जा रही थी, जिस तरह से बैकडोर से भर्ती हुई थी, जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब कार्रवाई पर भी अमली जामा। बिल्कुल आशिमा, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देर शाम 50 कर्मचारियों को बर्खास्तगी के नोटिस जारी किए गए थे। आज 100 और अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का जो प्रस्ताव था उसको सीएम ने अनुमोदित कर दिया था और उसके बाद जैसे ही कल दफ्तर खुले हैं तो उसके बाद देर शाम में कार्रवाई हुई है और आज 100 कर्मचारियों को भी बर्खास्तगी के नोटिस दिए जाएंगे। टोटल 228 के करीब कर्मचारी हैं जिनको बर्खास्त किया जाना है और इस कार्रवाई से विधानसभा में भी हड़कंप है, क्योंकि अब तक तो आदेश हुए थे और अब टर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो कल बता दें कि 40 लोगों को टर्मिनेशन लेटर भेजा गया, जिसकी कड़ी में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 100 और टर्मिनेशन लेटर यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो टोटल 228 कर्मचारियों पर टर्मिनेशन की जो कार्रवाई का यहाँ पर गजा करते हुए उन पर कार्रवाई की गाज गिरते हुए और इसी संदर्भ में शासन को फाइलें भी यहाँ पर सौंपी गई हैं। जिन 100 कर्मचारियों को आज टर्मिनेशन लेटर भेजे गए हैं, हालांकि ये फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अगर हम जिन नामों की बात करें तो उनमें कौन कौन से नाम शामिल? 2016, 2021, माफ कीजिएगा 2016, 2020 और 2022 ये तमाम कर्मचारी हैं जिनको भेजे जाने हैं। नाम बताना तो बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं। कोई सहायक समीक्षा अधिकारी है, कोई मार्शल्स हैं, कोई रक्षक के तौर पर शामिल किए गए थे, कुछ लोग शोध के विभाग में शामिल किए गए थे। तो अलग अलग विभागों में जो लोग शामिल किए गए थे इन सभी को नोटिस दिए जा रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग विभागों के जो भर्तियां यहां पर बैकडोर से हुई थी, अब उन पर कार्रवाई की गाज गिरते हुए 100 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जो है वो भेजे जा रहे हैं। कल से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 40 कर्मचारियों को कल भी टर्मिनेशन लेटर जो है वो भेजा गया था। तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। और
बड़ी खबर एक और आपको बता दें, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे। उत्तराखंड सदन उत्तराखंड में अंकिता मर्डर के बीच दौरा ये काफी अहम हो जाता है। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट भी इसी के साथ तेज होते हुए तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा दोपहर 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड सदन उत्तराखंड में अंकिता मर्डर के बीच ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि लगातार जो है सवाल यहां पर बना हुआ है कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। विपक्ष भी लगातार हमलावर है और उस बीच ये दौरा काफी अहम हो जाता है और इसी के साथ कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चली है। इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, सीएम धामी के दिल्ली दौरे से उत्तराखंड में भी हलचल बढ़ते हुए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की चर्चा के बीच सीएम का ये दिल्ली दौरा। तो कल रामनगर में होने वाला मंथन शिविर भी स्थगित किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे से उत्तराखंड में भी हलचल बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बैकडोर से भर्तियां यहां पर हुई हैं, उस पर विपक्ष से सवाल खड़े कर रहा है। तो प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब उनके इस्तीफे की चर्चा के बीच सीएम का ये दिल्ली दौरा काफी अहम है। कल रामनगर में होने वाला मंथन शिविर भी स्थगित किया गया। बढ़ेंगे आगे, संभल से बड़ी खबर, नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा। तो बता दें कि पोक्सो कोर्ट ने सुनाई आरोपी को उम्र कैद की सजा। 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की थी। रेप के बाद पीड़िता को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। तो दिल्ली के अस्पताल में रेप पीड़िता की मौत हुई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले पर ये बड़ी कार्रवाई, तो आरोपी को उम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है। तो संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। संजीवनी बूटी खोजने का दावा करने वाले पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के साथ मिलकर गंगोत्री ग्लेशियर के आगे 6000 मीटर से ऊपर हिमालय की